बुद्धिमान होता है तब हम उसे बुद्धिमान कहते हैं। अतः नाम गुणानुसार दिया जाता है। भगवान सर्वाकर्षक हैं, अतएव कृष्ण नाम केवल उनके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक। इसमें समस्त वस्तुओं का समावेश हो जाता है। बॉब पूछता है, किंतु उस नाम के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ, जब तक आप सर्वशक्तिमान ना हो, आप सर्वाकर्षक कैसे हो सकते हैं? श्याम सुंदर, इसमें प्रत्येक वस्तु का समावेश हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रत्येक वस्तु उन्हें अत्यधिक सुंदर होना चाहिए, उन्हें अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए, उन्हें अत्यंत शक्तिमान होना चाहिए, उन्हें अत्यंत यशस्वी होना चाहिए। बॉब कहते हैं, क्या कृष्ण दुष्टों को भी आकर्षण रखते हैं? श्री प्रभुपाद जी कहते, अरे हाँ, वे सबसे महान दुष्ट भी थे। बॉब, वह कैसे? श्री प्रभुपाद जी हंसते हुए बोलते हैं, क्योंकि वे सदैव गोपियों को सताते रहते थे। श्याम सुंदर सताते थे? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ, कभी कभी तब जब राधा रानी बाहर जाती थी, कृष्ण उन पर धावा बोल देते थे, और जब वे गिर जाती थी और कहती थी, कृष्ण मुझे ऐसे ना सताओ, वे दोनों गिर जाते थे। कृष्ण इस अवसर का लाभ उठाकर उनका चुम्बन ले लेते थे। हंसते हैं। इस प्रकार राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती थी, किंतु ऊपर से कृष्ण महानतम दुष्ट थे। इस प्रकार यदि कृष्ण में दुष्टता न होती तो जगत में दुष्टता का अस्तित्व किस प्रकार संभव होता? ईश्वर संबंधी हमारा सूत्र यह है कि वे प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। जब तक कृष्ण में दुष्टता न हो तब तक वह प्रकाशित कैसे हो सकती है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं। किंतु उनकी दुष्टता इतनी भली है कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी दुष्टता की उपासना करता है। बॉब बोलते हैं, जो इतने भले नहीं हैं, उन दुष्टों के विषय में आप क्या कहते हैं? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं, दुष्टता अच्छी नहीं होती, किंतु कृष्ण परम है, वे परमेश्वर हैं, अतएव उनकी दुष्टता भी उत्तम है। कृष्ण सर्वथा उत्तम है, भगवान श्रेष्ठ हैं। बॉब कहते हैं, हाँ। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः जब वे दुष्ट बनते हैं वो भी उत्तम है। कृष्ण ऐसे हैं, दुष्ट उत्तम नहीं, दुष्टता उत्तम नहीं है, किंतु जब कृष्ण इसका आचरण करते हैं वह दुष्टता भी उत्तम हो जाती है, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण उत्तम है। यह तथ्य व्यक्ति को समझना चाहिए। बाप जी कहते हैं, क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कृष्ण आकर्षक प्रतीत नहीं होते? श्री प्रभुपाद जी कहते, नहीं, समस्त लोगों को वे आकर्षक प्रतीत होते हैं और आकर्षित नहीं होता। एक उदाहरण तो दीजिए, यह मनुष्य अथवा यह जीव कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं है, ऐसे एक व्यक्ति को तो खोज दीजिए। बाबूजी बोलते, किसी ऐसे व्यक्ति जिसे जीवन में ऐसे कार्य करने को इच्छा हो जिन्हें वह गलत समझता हो, किंतु जिसे शक्ति, प्रतिष्ठा अथवा धन प्राप्त करने की इच्छा